अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए मूली के मूंगरे की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। मूली के मूंगरे आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और ये कुछ अरसे के लिए ही आते हैं और इसकी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैं आज आपको इसका प्रॉपर तरीका बताऊँगी, आपको दिखा भी देती हूँ। दिखने में ये इस तरह के पतले-पतले से होते हैं। तो बस आपने तोड़ कर देखना है, आसानी से अगर हाथ से टूट रहे हैं तो बस इस तरह के कच्चे देख के लीजिएगा। इस तरह के फ्रेश होने चाहिए बिल्कुल, तो इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ही फ़ायदे होते हैं इसके। तो ये सब्ज़ी लाज़मी बनाकर खानी चाहिए और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी इनको बनाने का कि अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप एक की जगह 2 खाने पर मजबूर हो जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी सब्ज़ी बनती है। तो आपने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है पहले और वॉश करने के बाद ही इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। बस छोटे-छोटे पीसेस में काट लीजिएगा। तो एक मैंने आपको काट के दिखा दिया है और मैं इसकी पूरी कटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद आपको दिखाती हूँ, थोड़ी-सी मेहनत लगती है सब्ज़ी को बनाने में, तो वो मेहनत सिर्फ़ यही है इसकी कटिंग, क्योंकि इसको काटने में टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने छोटे-छोटे पीसेस में काट के ले लिया है और मैं इसके साथ कीमा मिलाकर बनाऊँगी, क्योंकि कीमे के साथ ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव बगैर हड्डी का कीमा लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं मशीन का बारीक कीमा है। प्याज है 1 मीडियम साइज़ की और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं 2 अदद। तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी हाथ के हाथ। तो चलिए हम पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे आधा कप और अब इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है इसको पकाने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिर्फ़ इस सब्ज़ी को बनाने में जो असल मेहनत है ना, वो इसको काटने की मेहनत है। प्याज का हमें गोल्डन कलर नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट कर लेना है। तो जैसे ही प्याज ये देखिए सॉफ्ट हो गई है, तो इस टाइम पर हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। अब इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। मैंने बीफ का कीमा लिया, आप चाहें तो मटन या चिकन का कीमा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन बीफ का कीमा इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने तेज़ आंच कर देनी है गैस की, हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करते जाएंगे। साथ में हरी मिर्चें कटी हुई इस तरह ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, ये भी शामिल कर देंगे और मज़ीद इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट इसे लगेंगे फ्राई करने में। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमा यहाँ पर हमारा फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसका कलर देखें चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। बारीक कटे हुए टमाटर मैंने शामिल किए हैं 2 मीडियम साइज़ के। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच नमक, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितनी मिर्चें आपकी फैमिली में पसंद की जाती हैं। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच। बस अब इस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि इसमें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिला लिया है। तो 2 से 3 मिनट मज़ीद और हम इसी तरह से पका लेते हैं। इससे ये होगा कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें। तो ये मसाला भून के हमारा तैयार हो चुका है। तो इस पॉइंट पर अब हम इसमें डालेंगे मोंगरे की सब्ज़ी, डाल देंगे ये फलियाँ और अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस आप जब भी इसकी कटिंग करें तो पहले आप इसे वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। अगर आप इसको काटने के बाद आप इसे वॉश करते हैं तो इसमें जो फ्लेवर होते हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं, जो इसकी खुशबू होती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे, बस इतना कि ये गल जाएँ अच्छी तरह से। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ और अब हमने इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है।
तो मैं यहाँ पर इसे कवर कर देती हूँ और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पका लेते हैं, या फिर इतनी देर तक जब तक कि फलियाँ गल नहीं जाती हैं। ये फलियों पे डिपेंड करता है। तो मैंने बहुत ही फ्रेश कच्ची फलियाँ ली थी, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा पकने में। टोटल यहाँ पर 15 मिनट ही हुए हैं और आप देख सकते हैं इसका जितना भी पानी है वो सारा ड्राई हो चुका है। और ये देखिए, दिखने से ही पता चल रहा है ये बहुत ज़बरदस्त गल चुकी हैं। ये देखिए, आप लुक इसका चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है इस वक्त, और ये बहुत ही लजीज बनती हैं, खुशबूदार बनती हैं। तो बस अब हमने इसमें लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है, आधा चम्मच। हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल देंगे इस तरह से काट के। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। यहाँ पर मैंने कीमा बारीक पिसा हुआ मशीन का यूज़ किया था, इसीलिए इसे गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोनों ही चीज़ें देखिए बहुत अच्छी तरह से ये पक चुकी हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सब्ज़ी को बनाने में। ये मिनटों में बन के तैयार हो जाती है, बस इसको थोड़ा सा काटने में टाइम लगता है। और बहुत ही लजीज ये सब्ज़ी बनती है, बहुत ही खुशबूदार बनती है। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो डेफिनेटली गारंटी से कह सकती हूँ इंशाल्लाह ताला हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद मैंने इसे 1 मिनट और पका लिया है, ताकि जो मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, मसाला डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, तो इन सभी चीज़ों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो देखा आपने कितनी मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, और दिखने में जितनी ज़्यादा ये खुश शक्ल है, खाने में इससे कई गुना ज़्यादा मज़े की है। बहुत ही फ्लेवरफुल है ये। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे देना है, बताना है कि आप सबको कैसी लगी है आज की मेरी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर गए हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जितनी भी मेरी रेसिपीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा, और इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो बस अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।